राखी शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राखी फिटनेस ब्लॉग। आज मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ, एथलेटिक्स से जुड़ी हुई, मेरी फिटनेस से जुड़ी हुई और जो भी मैंने अभी तक अचीव किया है। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की जब मैं बहुत ही अनहेल्दी डाइट फॉलो करती थी और मैं वर्किंग थी। आई वॉज वर्किंग इन टाटा मोटर्स एज अ सेल्स सेटिस्फेक्शन मैनेजर इन दिल्ली। मेरा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा था कि सुबह 8 o'clock जाना ऑफिस और इवनिंग में 8 o'clock वापस आना। मैं उस टाइम पे बहुत ही, मेरा वेट जो है बहुत पुट ऑन हो गया था और मुझे जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी दैट इज ब्रीथिंग प्रॉब्लम। बहुत ही लेजी रहती थी मैं। मेरा फूड जो था बहुत ही अनहेल्दी अनहाइजेनिक तरीके से मैं खाती थी। कहीं पे भी अगर मैं गई हूँ बाय बस और बाय रोड कहीं पे जा रही हूँ मुझे अगर भूख लगती थी मैं कहीं पे भी खाना स्टार्ट कर देती थी। धीरे धीरे मैंने अपना लाइफस्टाइल और अपना रूटीन थोड़ा सा चेंज करना स्टार्ट किया। मैं मॉर्निंग में 6 o'clock उठने लग गई। देन मैंने वहीं पे वॉक करना स्टार्ट किया घर के पास में पार्क में। देन मैंने छोटा मोटा कभी जिम भी स्टार्ट किया और मेरी फिटनेस जर्नी बेसिकली वहीं से शुरू हुई। बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि अगर इसी तरह से सब कुछ चलता रहा, जो कि वेट है वो पुट ऑन करती रही, तो एज 40 प्लस या 40 के बाद मैं जो हूँ बहुत ही ज़्यादा वियर्ड दिखने लग जाऊंगी। मैंने ये जब सब चीज़ें स्टार्ट करनी शुरू कर दी थी उसी टाइम जब मैं वर्किंग। अब मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया पंचकूला में दिल्ली से। बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली। मेरे हस्बैंड का जैसे ही पंचकूला ट्रांसफ़र हुआ मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी। बिकॉज नई सिटी थी, नया शहर था, नए लोग थे, तो मैं अपने बेटे को किसी के पास रखना नहीं चाहती थी। मैंने स्टार्ट कर दिया उस टाइम पे थोड़ा सा वॉक करना और मेरे घर के पास ही ताऊ देवीलाल स्टेडियम था तो मैंने वहाँ जाना शुरू किया, वॉक शुरू की, हल्की हल्की जॉग स्टार्ट की, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज स्टार्ट की। इन बिटवीन मुझे एक दिन एक पोस्टर नज़र आया जिसमें लिखा था 21 किलोमीटर हाफ मैराथन। मुझे उस टाइम कुछ नहीं पता था कि वो मैराथन क्या होता है, ट्रैक क्या होता है, सिंथेटिक ट्रैक क्या होता है, क्या किलोमीटर्स होते हैं, एक रनर के लिए क्या टाइम होता है, क्या शेड्यूल होता है। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी अवेयर नहीं थी। मैंने कहा चलो मैं फिल कर देती हूँ। मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जब भी आप मैराथन ज्वाइन करते हैं तो मॉर्निंग में आपको टी शर्ट कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ता है। जैसे ही मैं मॉर्निंग में 6 o'clock अपनी 5:30 टी शर्ट कलेक्ट करने के लिए गई तो वहाँ पे कोच थे और कोच ने मुझे कहा कि आप भी ज्वाइन कर रहे हैं मैराथन। मैंने कहा हाँ जी सर मैं भी ज्वाइन कर रही हूँ। वहाँ पे कुछ जेंट्स भी थे जो मुझे जानते थे। जब भी मैं वॉक करने या थोड़ी सी जॉगिंग करने ग्राउंड में जाती थी तो मुझे देखते थे। राखी चलो देखते हैं आप कहाँ तक दौड़ पाओगे, जहाँ तक मैम आपसे दौड़ा जाए आप दौड़ लेना। बस वही मेरे माइंड में क्लिक किया कि ऐसा क्यों बोला गया। मैंने उसी टाइम पे एक माइंड में एक अपना क्लिक कर लिया कि मुझे अब आज 21 किलोमीटर दौड़ना ही है। मैं बिल्कुल अवेयर नहीं थी कि क्या होता है क्या। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी 21 किलोमीटर हाफ मैराथन की और उस टाइम आप बिलीव करेंगे मैंने वो 21 किलोमीटर जैसे ही 5 किलोमीटर हुए मेरी ब्रीथिंग बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। बिकॉज मैं बहुत ही फैट मेरे अंदर। देन उसके बाद 10 किलोमीटर हो गई। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि राखी अब छोड़ दो। लेकिन जैसे जैसे किलोमीटर्स बढ़ते गए तो मुझे लगा नहीं, मुझे इसको पूरा कंप्लीट करना है 21 किलोमीटर को। मैं आपको बताना चाहूँगी उस टाइम मेरे 21 किलोमीटर जो है 4 and 13 मिनट में कंप्लीट हुए थे। 4 hours 13 मिनट। मैंने वो कंप्लीट किए और उसके बाद जो है मेरा मैराथन का जो भी सफ़र कह लो या जर्नी कह लो वो स्टार्ट होती गई। आप कहेंगे मुझे चस्का सा लग गया। जैसे ही मैराथन होते थे चंडीगढ़ में मैंने मैराथन किया जुलाई में। देन 14 जुलाई को मैंने मैराथन किया 21 किलोमीटर का। 14 के बाद 16 में पटियाला में था। मैंने फिर उसको फिल कर दिया। तो कई लोग मुझे बोलते भी थे कि इस 2 दिन के गैप में मैराथन ज्वाइन नहीं किया जाता। फिर भी मैंने उसको कंप्लीट किया। देन कभी अमृतसर, कभी चंडीगढ़ क्लब, मोहाली और मेरी मैराथन्स की जर्नी ऐसे ही कंटिन्यू होती गई और मैंने ऐसे ही कई मैराथन्स जो है अचीव किए। और एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, जब भी मैराथन होते थे वो संडे के दिन होते थे। तो संडे में मुझे होता था कि मॉर्निंग में 6 o'clock 6:30 मैराथन स्टार्ट होते थे या 41 के 5 o'clock 5:30 स्टार्ट होते थे। मुझे लगता था कि मुझे मैराथन कंप्लीट करके घर जाके अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना है। मैं मैराथन करती थी। मैराथन करने के बाद मैं सीधा एक फिनिशर्स को जो मेडल मिलता है वो अपने गले में डलवा के और घर वापस आ जाती थी।
मुझे कुछ पता नहीं होता था कि इसमें भी एक टाइम होता है, पर्टिकुलर इसमें भी एक क्राइटेरिया होता है एज का, एक कैटेगरीज होती है और फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है। लाइक आप किस पोजीशन पे, आप 7th में हैं, आप 9th में हैं या आप 10th में हैं, क्या पोजीशन है, मुझे इसका कुछ पता नहीं होता था। मैं मैराथन करके सीधा घर आ जाती थी बिकॉज मुझे ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना होता था। देन धीरे धीरे जैसे मुझे पता चल गया, एक दिन मैंने मैराथन में कर रही थी अपने ताऊ देवीलाल स्टेडियम में, अराउंड रात के टाइम होगा 8:27। बेसिकली मैराथन करने से पहले आपको 2 दिन पहले 18 किलोमीटर आपको रन करना पड़ता है। आपकी ब्रीथिंग अच्छी हो, आपकी सारी चीज़ें जो है इम्प्रूव होती हैं अगर आप 21 किलोमीटर करते हैं और 2 दिन पहले आप 18 किलोमीटर करते हैं। सो मैं अपने ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मैराथन कर रही थी, लाइक 18 किलोमीटर में कर रही थी। तो मुझे एक पर्सन मिले, आई थिंक वो कोच थे, कुछ प्राइवेट कोचिंग करते थे, समथिंग लाइक, मुझे अभी तक नहीं पता। सो उन्होंने मुझे बोला कि आप कितने राउंड किए, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैंने बोला सर मैंने राउंड नहीं किए, लेकिन मैंने 18 किलोमीटर 2 आवर्स में कंप्लीट किए हैं बिकॉज मैंने एक ऐप डाउनलोड किया हुआ है, उसके थ्रू मैं अपनी किलोमीटर की जर्नी उसमें फिल हो जाती है। आप फिटबिट कह लीजिए या एक फ़ोन ऐप होता है। सो उन्होंने मुझे बोला कि आप एथलेटिक क्यों नहीं ज्वाइन करते। एथलेटिक लाइक कि मास्टर एथलेटिक होती है, मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसमें कि 30+ और 35+ के जो भी पर्सन्स हैं, जो भी एथलीट हैं, रनर हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो मुझे लगा कि ये तो एक पंगे वाला काम होगा बिकॉज अभी तक जो मैं मैराथन कर रही थी, मैराथनर का क्या होता है कि आपको किसी भी रेस में आप 21 कर रहे हैं, आप 10 कर रहे हैं, आप 5 कर रहे हैं, आपने अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है, अपना स्टेमिना, अपना एंडोरेंस करना है और किसी भी मैराथन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन जो एथलेटिक होती है उसमें आपको एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपको सारी चीज़ें जो है एक्यूरेट तरीके से करनी होती हैं। सो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, कल बताती हूँ। सो मैं घर गई, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि ऐसे ऐसे एक एथलेटिक फेडरेशन है माफ़ी की, सो क्या मैं उसको ज्वाइन कर सकती हूँ। ही इज़ वेरी सपोर्टिव। उन्होंने बोला हाँ राखी, वाई यू नॉट ज्वाइन दिस एथलेटिक। सो मैंने नेक्स्ट डे से जो है वहाँ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। ट्रेनिंग करते करते एक कोच मेरे नोन में है, मिस्टर अरविंद, उनकी एक अकेडमी थी लिविट। सो मैंने वहाँ ज्वाइन किया और मैं 5:30 मॉर्निंग में वहाँ प्रैक्टिस करने जाया करती थी। 2.5 और 3 आवर्स की प्रैक्टिस होती थी मॉर्निंग में और इवनिंग में। सो मैंने वो ज्वाइन किया। अब मैं आपको बताती हूँ मेरी एथलेटिक की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी थी। दैट टाइम आई वॉज 35+ और 2016 की बात है। सो मेरा फर्स्ट जो था नेशनल जो है वो इलाहाबाद में था, जो कि प्रयागराज चेंज हो गया है। सो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। वहाँ पे मैंने 3 गोल्ड मेडल अचीव किए, 5000 मीटर, 1600 और 800 मीटर में। सो ऐसे ही नेक्स्ट फिर 2017 में मैंने इंटरनेशनल ओपन मलेशिया कोचिंग सारावत में 2 गोल्ड मेडल अचीव किए। देन उसके बाद फिर 2018 में मैंने दिल्ली इंडो बांग्लादेश वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। देन मैंने वहाँ पे सिल्वर मेडल अचीव किया। देन उसके बाद 2019 में मैंने मणिपुर, देन 2020 गुंटूर। इस तरह से मेरा जो जर्नी है वो स्टार्ट होती गई। अब 2021 तक वो रुकी ही नहीं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अभी ड्यू टू कोरोना जो है अभी कोई गेम्स नहीं हो रहे, पर फिर भी मेरी जो प्रैक्टिस है वो अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी मैं करती हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ डॉटर, या आपकी कोई भी एज हो, 16, 17, 70, 80, आप कुछ भी अगर इंटरेस्ट रखते हो, कोई भी आपकी हॉबी है या फिर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, आप उसको ज़रूर फुलफिल कीजिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने टाइम को जो है, जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं फॉलो करते, लाइक टाइम को पर्टिकुलर मॉर्निंग में उठना, अर्ली राइजर बनना, बेसिकली सबसे ज़्यादा आपको आप देखेंगे जितने भी अचीवर्स हैं, जितने भी हम अपने जिनको भी रोल मॉडल मानते हैं, आप अगर उनकी हिस्ट्री या स्टोरी चेक करेंगे तो वो अर्ली राइजर रहे होंगे या थे या अभी भी हैं। सो आप अपनी जर्नी को, अपनी इंटरेस्ट को, अपनी हॉबी को किसी भी एज में फुलफिल कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने किया स्टार्ट 2016 में और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। सो मैं जितनी भी लेडीज़ हैं उनको सबको यही कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप एथलेटिक
आप एथलेटिक में कुछ कीजिए या कुछ जो भी आपका इंटरेस्ट रहा हो, लाइक स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में आपको स्विमिंग पसंद है, एथलेटिक्स की कोई भी गेम पसंद है, आप मास्टर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। माफ़ी जो है एक प्लेटफॉर्म है, जो भी लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं आफ्टर 30-35 प्लस, बेसिकली आपको फिटनेस का एक गोल भी देती है, प्लस आपको एक लाइफ के अंदर एक अचीवर और एक इस एज में आपको एक गोल देने के लिए ये सारी चीज़ें स्टार्ट। सो गाइज, ये थी मेरी अभी 5 इयर्स की जर्नी इन एथलेटिक फेडरेशन में। और मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगी कि ये जो मेडल है, मेडल जो है वो पेड़ पे नहीं उगते, इसको मेहनत और पसीने से कमाया जाता है। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। मैं आपको अपने ट्रेनिंग्स के बारे में बताऊँगी कि मैं ट्रेनिंग्स कैसे करती हूँ इस रनिंग को अचीव करने के लिए, या फिर एथलेटिक में जाने से पहले जो भी मेरी रेसेस होती हैं, मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या फॉलो करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। फिटनेस विद राखी।